आप समझेंगे शायद किसी फिल्म की शूटिंग के लिए पूनम ढिल्लों बहुत खुश हैं। किए जा रहे हैं पूनम जी को। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चंचल, मासूम और भोली भाली अदाकारा की जिनके लुक्स थे कातिल। ये बाली उम्र में ही मिस इंडिया का ताज अपने नाम करवा चुकी थी और ये डिस्कवरी थी यश चोपड़ा की। क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस का नाम एक्टर्स से नहीं बल्कि निर्माता और निर्देशकों से जुड़ा है? क्या आप जानते हैं कि इन्होंने एक दफ़ा अपने बेवफा पति को सिखाने के लिए सबक खुद कुछ ऐसा कर दिया कि जिसके बाद इन मैरिड लाइफ हो गई बर्बाद। क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में सबसे पहले मेकअप वैन्स इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी और इनकी कंपनी वैनिटी के नाम पर ही आज उनको वैन्स को वैनिटी वैन्स कहा जाता है। आज हम बात करेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन की। तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज मैं आज आपको बताने वाली हूँ बहुत कुछ पूनम ढिल्लन के बारे में। तो आइए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। 18 अप्रैल 1962 को उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में पैदा हुई थी पूनम ढिल्लन। पूनम के फादर का नाम अमरीक सिंह था जो कि एक एस्ट्रोनॉट इंजीनियर थे। इनकी माता का नाम गुरचरण कौर था जो कि एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। इनकी एक बहन भी है रिश्मा ढिल्लो जो कि एक डॉक्टर है और इनका भाई भी है बलजिंदर सिंह ढिल्लो, वो भी एक डॉक्टर थे लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। पूनम की शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से हुई थी। आगे उन्होंने बीए की डिग्री चंडीगढ़ से ली। पूनम बचपन से ही बहुत होनहार और लायक थी पढ़ाई में। पूनम वैसे तो डॉक्टर बनना चाहती थी अपने भाई और बहन की तरह, लेकिन इनकी किस्मत में तो अभिनेत्री बनना लिखा था। साल 1978 में जब ये महज 16 साल की थी तब इन्होंने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करा दिया था और सबसे यंग मिस इंडिया ये रह चुकी हैं। इसी प्रतियोगिता के दौरान पूनम की कुछ तस्वीरें ली गई थी जिनको देखकर यश चोपड़ा ने अपना मन बना लिया था कि इस लड़की को मैं अपनी फिल्म में ज़रूर लूँगा और उन्होंने पूनम को अपनी फिल्म त्रिशूल के लिए साइन कर लिया। पूनम चाहती नहीं थी कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, तो यश चोपड़ा ने कहा कि तुम मेरी सिर्फ ये एक फ़िल्म करो और वैसे भी हॉलीडेज़ हैं तो तुम्हारी ये फ़िल्म जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। साल 1978 में आई त्रिशूल में इनके साथ बड़े दिग्गज कलाकार थे जैसे कि संजीव कुमार जिनकी ये बेटी बनी थी, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन। इस फिल्म में ये अपोजिट सचिन के रोल कर रही थी जिसमें फिल्म में इनको सचिन से प्यार होता है और इन पे फिल्माया गया वो गाना गपूची गपूची गम गम बड़ा फेमस हुआ था। त्रिशूल एक सुपरहिट मूवी साबित हुई और इसके बाद पूनम ढिल्लन के पास मूवीज़ की लाइन लग गई, लेकिन ये मूवीज़ को ठुकरा रही थी क्योंकि इन्हें मेडिकल में जाना था। इसके बाद यश चोपड़ा एक और ऑफ़र लेकर पूनम ढिल्लन के पास पहुंच गए। ये फिल्म था नूरी। नूरी के लिए किसी न किसी तरीके से पूनम ढिल्लन को यश चोपड़ा ने फिर मना लिया, जिसके बाद नूरी सुपरहिट रही और पूनम का करियर चल पड़ा। नूरी फिल्म ने सिर्फ पूनम ढिल्लन का ही नहीं फारूक शेख को भी एज एन एक्टर स्थापित कर दिया। फिर क्या था, फिर पूनम ढिल्लन की गाड़ी निकल पड़ी और उसके बाद इन्होंने रेड रोज़, निशाना, बीवी ओ बीवी एक के बाद एक अच्छी फिल्में ये देने लगी। फिल्में तो बहुत अच्छी थी लेकिन किसी कारणवश सफल ना हो सकी। लेकिन फिर आई इनकी एक फिल्म राजेश खन्ना के साथ दर्द और ये कामयाब रही। इसके बाद इन्होंने कुमार गौरव के साथ सनम तेरी कसम की और वो भी कामयाब रही। इसके बाद इन्होंने सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, तवाइफ, गिरफ्तार, नाम, कर्मा, बंटवारा, जुदाई ऐसी बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उस दौर के तमाम बड़े सुपरस्टार्स के साथ पूनम ढिल्लोन ने काम किया जैसे कि अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, सनी देओल, जितेंद्र, संजीव कुमार। नूरी के फिल्म के सह निर्देशक थे रमेश तलवार, जिनके साथ पूनम ढिल्लन के बहुत सारे रूमर्स आते रहे कि ये उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं, अब ये दोनों मोहब्बत करने लगे हैं। फिर रूमर आया कि इनकी सगाई हो गई है। हालांकि बताया जाता है कि पूनम ढिल्लन उनको सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी,
लेकिन वो हाँ या ना नहीं कह पा रही थी क्योंकि उनको फ़िल्मों से हाथ धोना नहीं चाहिए था और इसीलिए वो इस बात पे चुप्पी साधे रहीं। लेकिन फिर एक एडिटर ने उनकी और यश चोपड़ा के बारे में लिखना शुरू कर दिया। यश चोपड़ा उन दिनों में मैरिड थे, लेकिन पूनम के साथ उनके अफेयर की खबर बहुत ज़्यादा मीडिया में बाज़ार गर्म कर रही थी। बताया जाता है कि शुरू में पूनम ढिल्लन उनके घर में ही रहा करती थी जब वो उनकी फ़िल्मों के लिए शूटिंग किया करती थी, लेकिन ये अफेयर भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। फिर एंट्री हुई राज सिप्पी की, जो एक और निर्माता निर्देशक हैं, और बताया जाता है कि पूनम ढिल्लन उनके प्यार में भी पड़ गई थी। पूनम राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन राज अपनी फैमिली को छोड़ के पूनम से शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थे। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ना देखते हुए इन दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। साल 1988 पूनम के लिए एक बड़ा ही दुखदायक समय रहा क्योंकि इस वक्त इनका राज से जो है वो अफेयर का ब्रेकअप हुआ था और इसके बाद इन्होंने कुछ महीनों बाद अपने फादर को भी खोया था। इसी तरह से पूनम पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। फिर एंट्री हुई राज शकेरिया की, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया है, जैसे दिल, राजा, बेटा, मस्ती, मन, ऐसी काफ़ी सारी फिल्मों का निर्माण अशोक ने किया था। तब पूनम की ज़िंदगी में वो बहुत अकेली थी और फिर अशोक उनके जीवन में आए। उन्होंने हर कोशिश की पूनम को जो है इम्प्रेस करने की। कभी वो उनको फूलों के गुलदस्ते भेजते, कभी वो उनको गिफ्ट्स देते, किसी न किसी तरह से बस वो उनकी लाइफ में एंट्री पाना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उमेश मेहरा इन दोनों के एक कॉमन फ्रेंड थे, जिन्होंने दोनों को एक होली पार्टी पे अपने फार्म हाउस पे बुलाया था। पूनम ढिल्लन जो थी उस वक्त उनके फादर गुजरे थे, तो वो खामोशी से चुपचाप एक कोने में बैठी थी और रंग नहीं लगाना चाहती थी। अशोक अचानक से आए और पूनम पे सारा रंग डाल दिया, जिसके बाद पूनम थोड़ा सा शॉक तो ज़रूर हुई, लेकिन फिर अशोक ने कहा कि रंगों के बगैर क्या ज़िंदगी है और तुम होली ज़रूर खेलो, और इस तरीके से उन दोनों की आपस में बॉन्डिंग हो गई। साल 1988 में दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद पूनम ने फिल्मों में काम करना थोड़ा कम कर दिया था। अशोक से पूनम के 2 बच्चे हैं, बेटी पलोमा और बेटा अनमोल। अनमोल अब बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं संजय लीला बंसाली की फिल्म ट्यूसडे एंड सैटरडेज से। शादी के कुछ सालों बाद पूनम और अशोक की ज़िंदगी में दरार आ गई। दोनों एक दूसरे से चिढ़ने से लगे। दोनों की ज़िंदगियों में कड़वाहट सी आ गई और फिर पूनम को पता चलता है कि अशोक का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। बस फिर क्या था, पूनम ने जैसे वो तैसा करवाने की कोशिश की और फिर हांगकांग के एक बिजनेसमैन कीकू से पूनम का भी अफेयर हो गया था, जिसके बाद इन्होंने अपनी शादी को ख़त्म करना ही बेहतर समझा। साल 1997 में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और ये दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। फिल्म जुदाई में एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस देकर इन्होंने अपने फिल्मी करियर की दोबारा से शुरुआत की। साल 1995 को जी टीवी के शो अंदाज से इन्होंने अपना टीवी डेब्यू भी किया। इस शो में ये एक्टर सुदेश बेरी के अपोजिट थी। साल 2002 से लेकर साल 2004 तक इन्होंने जी टीवी के शो किटी पार्टी में मंजू का कैरेक्टर भी प्ले किया था। साल 2009 में बिग बॉस के 3rd सीज़न में, जिसको अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था, उसमें हमें पूनम ढिल्लन भी नज़र आई थी। इस शो में वो 2nd रनर अप रही थी। साल 2013 में इन्होंने इंडियन टीवी में अपना कमबैक किया एक नई पहचान टीवी सीरियल के साथ, जिसमें इनके साथ क्रिस्टल डिसूजा थी और ये उनकी सास का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और इस सीरियल में गेस्ट अपीयरेंस पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी किया था, जो इस फिल्म में इनकी बेस्ट फ्रेंड का किरदार प्ले कर रही थी। वैसे पद्मिनी रियल लाइफ में भी इनकी बेस्ट फ्रेंड है। शुरुआत में इनकी कभी भी पटती नहीं थी। पद्मिनी को ये एक स्नॉब लगती थी और इनको पद्मिनी बहुत ही ओवर और लाउड माउथ लगती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। साल 2018 में ये हमें सोनी के सीरियल दिल ही तो है में दिखाई दी। साल 2014 और 2021 में ये हमें कपिल शर्मा शो के एपिसोड्स में भी दिखाई दे चुकी हैं।
पूनम ढिल्लन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पे अपनी पर्सनल पिक्चर्स कुछ ना कुछ शेयर करती ज़रूर रहती हैं। आप मुझे बताएं, आज हमने बात की एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन की। आपने इनको कौन सी फ़िल्म में देखा है और आपको सबसे अच्छी इनकी कौन सी फ़िल्म लगती है? मुझे ये वादा रहा इनकी फ़िल्म जो ऋषि कपूर के साथ थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जब भी आती है मैं उसे ज़रूर देखती हूँ। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलूंगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।